हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूरत से फोरवे मंगाया है और दिल्ली से फोरवे मंगाया है। दोनों को कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्वालिटी में कैसे डिफरेंस है और इसको डिफरेंस करना कैसे सीखें, यानी कि हमको कैसे पता चले इसका एवरेज ज़्यादा अच्छा आएगा या इसका एवरेज आएगा, यानी कि दिल्ली का एवरेज ज़्यादा अच्छा है या सूरत का। क्वालिटी में दोनों में कौन बेस्ट है और इनका ट्रांसपोर्ट में क्या खर्चा आया है और जब बनेगा तो उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, किसकी क्वालिटी मार्केट में ज़्यादा अच्छी होगी, मार्केट में ज़्यादा पैसा आपको डबल करके देगी, किसकी क्वालिटी आपको मार्केट में लो कर देगी। ठीक है, इन सारे चीज़ों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज सबसे पहले मैं इसको देख रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मंगाया मैंने सूरत से। ठीक है, 2 रोल ये हैं और 2 रोल ये है दिल्ली के हैं। रोल मैंने ज़्यादा मंगाए हैं, नीचे पड़ा है माल तो और कुछ साइड में रखा है। मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी इशू है तो इसलिए आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखा रहा था। ठीक है, तो सूरत से जो मैंने मंगाया है वो सिग्नेचर कंपनी का है। कंपनी कोई इशू नहीं करती, ये लोग सब चिट लगाते हैं। दिल्ली में मैंने अपना आप देखा है कि चिट लगाते वक्त, तो ऐसे ही सूरत से देख सकते हैं, पास में ले आई भाई। ठीक है, तो इस पे कुछ लिखा होता है, रोल नंबर लिखा है इसमें, क्या रोल नंबर 17 है और क्वालिटी जोरिक 240 जीएसएम है। कलर इसका ब्लैक है। वेट 17 किलो 850 ग्राम। ठीक है, चालान के नंबर दिया है। चालान का मतलब इसका भी कोई रीजन रहा होगा, लेकिन अभी चालान से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर भी इसी टाइप से है। तो इसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने बात कर रहा हूँ दिल्ली से। दिल्ली से मैं अधिकतर आप लोगों को वीडियो में भी दिखाया हूँ, मैं 3K गोल्ड का कपड़ा यूज करता था। इस बार ये 3K गोल्ड वहाँ नहीं मिला तो मैंने मोंडो का लिया है। मोंडो में भी क्या करते हैं ये लोग, इसमें सबसे पहले ऑर्डर नंबर लिखते हैं, रोल यानी कि जो रोल है, फिर इसमें इसका वेट है 18 किलो 400 ग्राम। नेट वेट है इसका 18 किलो 740 और कलर इसका ब्लैक है और इसके साथ साथ बारकोड दे दिया जाता है। ये दिल्ली में सब बनते हैं तो मैं इसलिए इस पे विश्वास नहीं करता, ना ही इस पे विश्वास करता हूँ। ये सब दोनों यहीं पे बनते हैं, क्योंकि ये कपड़ा जो सूरत से आया है ताइवान के नाम से है, ताइवान कपड़ा। अब ताइवान का है, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। ताइवान का कैसे हो सकता है, इम्पोर्टेड कैसे हो सकता है, तो ये है इंडिया का बना हुआ है। और दिल्ली से जो माल आता है वो 90% बाहर का होता है, हल्की क्वालिटी करा के ये लोग मंगाते हैं। यानी कि ऐसा होता है, ये लोग बाहर गए, विदेश गए, वहाँ पे ऑर्डर दिया और ऑर्डर को बोले कि क्वालिटी इसकी कम कर दीजिए, क्वालिटी को कम करा दिया जाता है और ये दिल्ली में माल आ जाता है। दिल्ली इतना तेज है कि मैं विश्वास नहीं करता, एक बार माल आता है दोबारा क्वालिटी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, तो इसलिए मैं दिल्ली पे विश्वास नहीं करता। अब मैं इसकी कंपेयर करके बता देता हूँ, इसमें दोनों में क्या कंपेयर है। देखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, साइज वाइज देखेंगे तो इसमें आपका और इसमें आपका मोटा मोटा मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए 18 किलो, 10 किलो का 9 किलो का पूरा डिफरेंस है। और वेट वाइज देखेंगे या रोल का साइज वाइज देखेंगे, दोनों लगभग सेम ही आ रहे हैं। यानी कि इसका हम साइज को रोल करके देखें तो फिजिकली देखने में आपको दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आती है पन्ना, जो कि हम लोगों की कटिंग में मैटर करता है। कटिंग में सबसे ज़्यादा, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ पन्ने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि 1 इंच का पन्ना हमारा पूरा खेल बिगाड़ देता है। 1 इंच कम होने से पूरा कम हो जाता है। तो ये पन्ना मैं इसका नाप लेता हूँ, ये आ जाता है। मैंने ये लिया है फ्रंट का, ये, और ये जो है पूरा 60 ना हो गया, 1 इंच कम है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत डिसएडवांटेज लगा सूरत वालों का, क्योंकि 1 इंच में ये बहुत कुछ छिपा होता है, बहुत कुछ होता है। और ये आता है दिल्ली का। ठीक है, तो दिल्ली वाला भी 1 इंच कम है, ऐसा नहीं है कि ये भी पूरा है। तो ये 60 से कम है, यानी कि 59 इंच है ये। तो 1 इंच का डिफरेंस दोनों में है। और वेट में आपका पूरा 9 से 10 किलो का अंतर है। देखने में फिजिकली ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। आप कपड़े को निकाल के मैं दिखाता हूँ। इसलिए जब अभी हम बात करते हैं तो एक तरीका इसका सीधा सीधा जीएसएम, इस पर तो मैं ट्रस्ट करके कह सकता हूँ कि जीएसएम सूरत का जो बोला गया वही मिलेगा। ठीक है, दिल्ली वाले को इसमें कोई ट्रस्ट नहीं है कि इसका जीएसएम कितना है, इसको कोई नहीं पहचान पाएगा, ना ही वो लोग इस तरीके से चेक करने देते हैं। वैसे चेक करने की मशीन आती है, एक गोला टाइप की आती है, 5,000 रुपये का मिलता है जीएसएम चेक करने का, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल इसलिए नहीं है, या हम लोग उसको इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं। सामने वाले से हम कहेंगे भी ना कि भाई कपड़ा काट के दे दे, वो नहीं देगा। ठीक है, वो डिनाई कर देता है, तो इसलिए कोई मैटर नहीं बनता। अब हम इसको फिजिकली कैसे चेक करते हैं, यानी कि अपना हाथ के द्वारा अपना आप को, तो इसकी सबसे पहले इसकी थिकनेस को देखें।
मैं कपड़ा निकाल के दिखाता हूँ। तो इसको फील जब मैं कर रहा हूँ, यानी कि इसकी चिकनाहट इतनी बेहतर है कि हाथ एक बार को कह सकते हैं फिसल रहा है, यानी कि इस पे आने वाले टाइम में रुआ तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी तो मैं डबल से गारंटी ले सकता हूँ, जो कि सूरत की क्वालिटी है, उस पर रुआ बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी पे ऐसा नहीं है, इसकी पे रफ सरफेस है, इसकी चिकने सरफेस है तो इसकी रफ सरफेस है। दूसरा जो मैंने मेथड निकाला था 1 इंच खींचने का, ठीक है, हम एक बालिश ले लेते हैं, क्योंकि इससे भी मुझे बहुत आइडिया मिलता है। एक बालिश से ये 4 वे है, इतना खिंच जाता है, यानी कि ये लगभग 2 तो नहीं हो रहा, उससे कम ही है। और दूसरी डायरेक्शन में हम बात करते हैं इस एक बालिश लेने के बाद, ठीक है, 1 से 1.5 ही हो रहा है। दूसरी तरफ 2 से थोड़ा कम है और 1.5 से कम, थोड़ा सा कम आ रहा है। अब मैं आपका दिल्ली वाला कपड़ा लेके दिखाता हूँ, क्योंकि खिंचाव ही मैटर करता है। 4 वे है तो 4 वे है तो खिंचाव मैटर करता है। ठीक है, तो मैंने कपड़ा ले लिया, एक बालिश लिया, ठीक है, ये कपड़ा लिया मैंने, ये यानी कि खिंचाव में अगर मैं बात करूं तो हल्का वाला कपड़ा जो है वो ज्यादा खिंच रहा है। इस साइड से लगभग बराबर है। तो खिंचाव की अगर बात करें तो खिंचाव में जो हल्का कपड़ा है वही, क्योंकि वो हल्का भी है तो उसमें खिंचाव ज़्यादा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर फिजिकली चेक करें तो छूने में अच्छा नहीं है। ये छूने में बहुत बढ़िया है, कंफर्ट आपको देगा, जो भी इसको पहनेगा इसमें फील बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आंसर यही है कि जिसमें जितना ज़्यादा चिकनाहट है, इसमें ज़्यादा चिकनाहट है और हैवी भी कपड़ा है, तो ये तो मजबूत रहने वाला है और मजबूती के साथ साथ ज़्यादा चलने वाला है, यानी कि कस्टमर आपका डबल पैसा भी देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ टाइम बाद उसमें रुआ आने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, कंपेयर टू दिस कम आता है, लेकिन इतना नहीं है। और इसका वेट हल्का होता है, इसमें वेट ज़्यादा होगा और वेट के साथ साथ एवरेज बिल्कुल गिरेगा। इसका एवरेज और इसके एवरेज में मुझे लगता है 25% का डिफरेंस आना चाहिए। तो बाकी मैं एवरेज निकाल के दिखाऊंगा आपको, पूरा का पूरा डिटेल दूंगा जब इन दोनों का मैं 6 रोल इसके बना रहा हूँ, 6 रोल इसके बना रहा हूँ, फाइनली मैं आपको पूरा डेट दूंगा। हूँ ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट से मैंने इसको मंगाया है, जो सूरत वाला माल है, तो 1500 रुपये मेरा लगा है। ठीक है, उससे पहले एक रिक्शा लगा होगा तो दोनों का सेम रहा होगा। हम जब दिल्ली से लाते हैं तो 50 रुपये रोल के हिसाब से 300 रुपये लगता है, यानी कि 1300 रुपये का 1200 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे है। अगर दिल्ली में यही माल अब मैं लेने जाता हूँ या दिल्ली से माल खरीदता हूँ तो ये 280 रुपये से ऊपर मिलता है, यानी कि थोड़ा बहुत सूरत से मंगाने के बाद भी बेहतर है। यानी कि अगर मैं दिल्ली के कंपेयर में ये वाली क्वालिटी रखूँ तो फिर भी बेटर है। अब मैं आपको बता मेरा ओपिनियन क्या है, मैं किसको प्रेफर करूँगा। अगर आपके पास बेस्ट क्वालिटी का कस्टमर है जो आपकी डिमांड के हिसाब से देता है तो उसको बेस्ट दीजिए, तो बेस्ट तो आपका सूरत वाला है। ठीक है, अगर आपके पास मिडिल क्लास का है, जो शोरूम होते हैं मिडिल होते हैं, तो उसमें आपका दिल्ली वाला ही बेहतर है। इसमें आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसको थोड़ा सा रेट भी सही आएगा और उसकी कपड़े की लेंथ, मतलब कपड़े की जो लाइफ होती है कह सकते हैं, तो साल भर आराम से निकलेगा। सूरत वाला तो खैर बिल्कुल ये अमर की तरह है, वो बिल्कुल बढ़ेगा रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अगर अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं और अपना ही लोगो लेके चलना चाहते हैं तो सूरत से जाइए। अगर आप किसी दूसरी दुकान का देते हैं या दूसरी दुकान वाले का नाम देते हैं तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। इसमें आप काम करें तो ज़्यादा आपको पड़ता आएगा और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद मैं आपको बता दूंगा। अब मैं इनका 1 मीटर काट के कंपेयर कर लेता हूँ, वेट वाइज कितना डिफरेंस आएगा, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि किस में कितना लगता है। क्योंकि 1 किलो में इस कपड़े में मैंने आपको बताया 3.25 तो आराम से बन जाता है। ठीक है, इसका वेट बहुत भारी है, तो 3.25 का मतलब ये जाना चाहिए, इसका एक लोवर का वेट आता था 330 ग्राम से 40 ग्राम के बीच, इसमें मेरे हिसाब से आपका आना चाहिए 370-80 ग्राम के आसपास। तो इतने ग्राम से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसमें कितना एवरेज आने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं 1 मीटर इसका काट लेता हूँ, नाप लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो जुड़े रहिए इस इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। और जो लोग सीखना चाहते हैं, सीखते सीखते बढ़ना चाहते हैं, तो बात कर लेते हैं हम प्राइस की। प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो दिल्ली का कपड़ा है वो आपका 240 रुपये kg के हिसाब से है, और जो सूरत का कपड़ा है वो आपका 258 रुपये kg के हिसाब से पड़ा है। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है, यानी दिल्ली और सूरत में। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये सूरत का कपड़ा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मजबूत है,
अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो या खुद का ही कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे आप हाफ नेकर बनाए, पैंट बनाए, जिस टाइप की भी चीज़ें बनाए, सूरत का कपड़ा बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये है, अगर आपके पास हल्की क्वालिटी का कस्टमर है तो आप दिल्ली से लीजिए, अदरवाइज आपको सूरत ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप अपना हिसाब से देखिए आपके पास मार्केट किस हिसाब की है, कस्टमर के हिसाब से लीजिए। कस्टमर आपके पास लोकल है, सस्ता है, तो आप दिल्ली माल लीजिए। आपके पास कस्टमर अच्छी क्वालिटी का है, डिमांड के हिसाब से है, या अपना खुद का है, तो आप यहाँ से सूरत से माल लीजिए। तो दोनों में ही कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।